जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बंद आंखों से मेरी आवाज आप सुनते रहेंगे। ड्यूरिंग दिस सेशन कोई और आवाज आएगी तो आप उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। और आप सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करते चले जाएंगे और रिलैक्सेशन की कैफियत में जाते रहेंगे। तसव्वुर करें और महसूस करें कि आपका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स है। अपने अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से, अपने जहन की ताकत से हम कुछ देर के लिए एक खूबसूरत एक्सरसाइज करने लगे हैं। इस दौरान हमारा बिल्कुल रिलैक्स इजी रहना बहुत जरूरी है। एक्सेलेंट। तसव्वुर करें और महसूस करें कि आपके दोनों पाँव बिल्कुल रिलैक्स हैं, इतने रिलैक्स, इतने ढीले, इतने इजी हो गए हैं कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आपके पाँव आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। तसव्वुर करें, महसूस करें कि यही रिलैक्सेशन आपके पाँव से आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करती आपकी लेग्स में आ रही है। आप इस ठंडक को ऊपर की तरफ ट्रेवल करता हुआ महसूस कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। उसकी ठंडक, उसकी राहत फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये ठंडक आप आपके नीज तक, आपके घुटनों तक पहुंच चुकी है। आपके नी जॉइंट में रिलैक्सेशन की फीलिंग आ रही है और ये मुसलसल ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है। अपने जहन को ढीला छोड़ें और मेरी आवाज के साथ साथ फॉलो करते चले जाएं। यही ठंडक, यही रिलैक्सेशन, यही राहत आपकी लेग्स, आपकी नीज से होती हुई आपकी थाइस, आपकी टांगों, आपके कूल्हे, आपके हिप्स तक आ रही है और आप रिलैक्स रिलैक्स इजी होते चले जा रहे हैं। अभी महसूस करें कि यही यही रिलैक्सेशन आपकी बैक में जा रही है, आपकी स्पाइन में जा रही है, लोअर बैक, अपर बैक। जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ट्रेवल कर रही है, आपकी बैक हल्की होती चली जा रही है, रिलैक्स होती चली जा रही है। यही रिलैक्सेशन आपके एब्डोमेन में आ रही है, लोअर एब्डोमेन, आपका स्टमक, आपका लिवर, आपकी बेली। और अब यही रिलैक्सेशन ट्रेवल करते करते आपके सीने में आ रही है, आपकी चेस्ट में आ रही है। आपका सीना हल्का होता चला जा रहा है। आपकी बॉडी ऐसे रिलैक्स हो रही है जैसे इसमें से कुछ वजन सा, कुछ बोझ सा जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा है। कुछ बोझ निकल के जमीन में अब्जॉर्ब होता चला जा रहा है और आपका जिस्म ऐसे हल्का होता जा रहा है जैसे बिल्कुल हवा होती है, जैसे बिल्कुल लाइट सी गैस होती है। यही रिलैक्सेशन आपके शोल्डर्स में ट्रेवल कर रही है। आपके शोल्डर्स से होती हुई आपके दोनों बाजू में ट्रेवल करती चली जा रही है। आप एक ऐसी खूबसूरत कैफियत में हैं कि आपका लाशऊर सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज के साथ ट्यून है। आपका लाशऊर मेरी आवाज को सुन रहा है, उसको फॉलो करना है, इन कैफियत में होता चला जा रहा है जैसे मैं बयान कर रही हूँ। आप मेरी आवाज के साथ साथ रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन आपके जिस्म में फैलती जा रही है, आप एक बेखुदी की कैफियत में जा रहे हैं, एक बेनियाजी की कैफियत में जा रहे हैं। यही रिलैक्सेशन आपकी शोल्डर से ऊपर आपकी नेक में आ रही है, आपकी पूरी नेक के मसल्स को रिलैक्स कर रही है। आपकी हेड की तरफ आ रही है रिलैक्सेशन, आपके फेस की तरफ आ रही है। आपकी फेस की स्किन लाइट हो रही है, हल्की हो रही है, खुश हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तसव्वुर करें, महसूस करें कि यही रिलैक्सेशन आपके पूरे सर की बोन्स के अंदर जा रही है। आपके सर का पिछला हिस्सा, टॉप ऑफ द हेड बिल्कुल रिलैक्स, इजी इजी हो रहा है। आपका फोरहेड हल्का हो चुका है। एक्सेलेंट। अगर आप महसूस करें तो आपका सर इतना हल्का, इतना रिलैक्स हो रहा है कि उसका टेम्परेचर भी कुछ हल्का हल्का डाउन हो रहा है। कुछ वार्मथ, कुछ हरारत इवेपोरेट होके फिजा में जा रही है और आपका सर हल्का हल्का रिलैक्स हो रहा है। अब आप तसव्वुर करें कि आपके सर के अंदर आपका जहन, आपका दिमाग मेरी आवाज के साथ साथ रिलैक्स हो, मेरे एक एक लफ्ज के साथ मजीद रिलैक्स,
डीप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आप एक बेखुदी की कैफियत में जा रहे हैं, बेनियाज़ी की कैफियत में जा रहे हैं। आपको इस कैफियत में रहना बहुत सुकून बख्श है, बहुत पुरसुकून, बहुत राहत महसूस हो रही है। आप इसी कैफियत को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। आपकी बॉडी, आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और आपका लास्ट शिव, आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ कनेक्टेड है और मुझे फॉलो करके चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। आपका दिमाग, आपका ज़हन रिलैक्स हो रहा है, लाइट हो रहा है, हल्का हो रहा है, बिल्कुल सोचों से खाली हो रहा है, ख़यालात से खाली हो रहा है। अपने ज़हन को एक दफ़ा फिर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने दिमाग को ढीला छोड़ दें। जैसे ही अपने दिमाग को ढीला छोड़ेंगे, आप मज़ीद रिलैक्सेशन में चले जाएँगे, मज़ीद रिलैक्सेशन में चले जाएँगे, मज़ीद एक खूबसूरत ट्रांस की कैफियत में चले जाएँगे, जहाँ आपको मेरी आवाज़ दूर से आती महसूस होगी। आप एक बेखुदी की कैफियत में होंगे और इस दूर से आती हुई मेरी आवाज़ को आपका लाशऊर फॉलो करता चला जाएगा, खूबसूरत ट्रांस की कैफियत में जाकर चला जाएगा और एक बहुत अच्छी हिप्नोथेरेपी मेडिटेशन से फ़ायदा उठा पाएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये तसव्वुर करें और महसूस करें कि आप एक बहुत पुरसुकून, राहत बख्श सरसब्ज़ मैदान में चहलकदमी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। शाम का वक़्त है, हल्की-हल्की ठंडी-सी हवा चल रही है और आप नंगे पैर सरसब्ज़ ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर वॉक कर रहे हैं। जैसे-जैसे आप एक-एक पाँव आगे रखते हैं, उस ज़मीन की ताज़गी, उस ग्रास की ठंडक आपके पैर महसूस करते हैं और जैसे-जैसे आप आगे चल रहे हैं, ये ठंडक आपके पैरों से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती चली जा रही है। आपका दिल, आपका ज़हन तक इस ठंडक को महसूस करता है हर कदम के साथ। हल्की-हल्की हवा आपके जिस्म को छू रही है। आप इस हवा की ठंडक, इसके टच को अपने फेस पे महसूस कर सकते हैं, अपने जिस्म में महसूस कर सकते हैं। आस-पास कुछ दूर हल्की-सी परिंदों की आवाज़ें, लुत्फ़ आवाज़ें, सुकून बख्शने वाली आवाज़ें आपके लाशोर तक पहुँच रही हैं। अपने सामने राइट लेफ्ट नज़र दौड़ाइए, सरसब्ज़ मैदान, कहीं-कहीं खूबसूरत रंग-बिरंगे फूल और ताज़गी आपकी आँखों से होती हुई आपके ज़हन, आपके लाशऊर, आपकी रूह तक पहुँचेगी। जैसे-जैसे आप वहाँ साँस ले रहे हैं, हर साँस के साथ ठंडक आपके अंदर उतरती जाती है। हर साँस के साथ आप मज़ीद रिलैक्स, मज़ीद डीप, मज़ीद ईज़ी, मज़ीद एक खूबसूरत ट्रांस में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। एक्सेलेंट। अब आप एक बहुत खूबसूरत ट्रांस की कैफियत में हैं, जहाँ आपका लाशऊर एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज़ करने के लिए तैयार है। आप जैसे ही थोड़ा-सा आगे जाएँगे, आप देखेंगे कि आपके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो कि एक दिमाग की शक्ल की बिल्डिंग बनी हुई है। सुर्ख रंग की, पिंक कलर की, जेली टाइप स्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक कैनोपी है, जो एक बड़ा-सा हॉल है, जिसकी आउटर साफ एक दिमाग की तरह है और बिल्कुल इसके सामने, आपके सामने एक सुर्ख रंग का दरवाज़ा लगा है, जो आपको इस बिल्डिंग के अंदर ले जा सकता है। ये आपका अपना ज़हन है, आपका अपना दिमाग है, जिसके अंदर अभी हम जाएँगे और यहाँ जाके हम कुछ खूबसूरत टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, जिससे आपका ज़हन बहुत ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। आप अपने ज़हन के अंदर कुछ प्रोग्राम्स की चेंजिंग करेंगे और आपकी शख्सियत, आपकी कारकर्दगी सब कुछ बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन होता चला जाएगा। अब दरवाज़े तक आप पहुँच गए हैं, अपने हाथ से सिर्फ़ आपके दरवाज़े को खोलिए और इस कमरे के अंदर दाखिल हो जाइए। ये एक बड़ा-सा कमरा है, अंदर से बड़ा-सा हॉल है। इसकी अंदर से अगर आप इसकी दीवारों और छत को देखें, तो ये भी बिल्कुल एक ब्रेन, एक दिमाग की तरह इसकी साफ़ है। रेड, पिंक कलर,
ये आपका दिमाग है, आपका ज़हन है। अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो इसकी दीवारें और इसकी छत बहुत ज़्यादा गर्द आलूद है। यहाँ कुछ गर्द है, कुछ डस्ट है, कुछ वायरस है। कुछ जगह आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पोर्शन नज़र आएँगे। कुछ जगह आपको काफ़ी सफाई की ज़रूरत महसूस होगी इन दीवारों पे। ये वो डिस्टर्बेंसेस हैं जो हम आज तक की लाइफ में हमने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात देखी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस देखी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देखी, जिन्होंने हमारे ज़हन पर असर छोड़ा। ये वो गर्द, ये वो वायरस, ये वो डस्ट आप देख रहे हैं, ये वो ब्राउन, ब्लैक कलर, उन तमाम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस का है जो अब तक आपका ज़हन एब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं, अभी उसके अंदर मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इमेजिनेशन से तसव्वुर करें और महसूस करें कि आपके राइट हैंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एक पानी का पाइप है जिसमें बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है। जिस तरह किसी भी खुली एरिया को, ग्रास को पानी दिया जाता है, गाड़ियाँ वॉश की जाती हैं, ऐसा पावरफुल प्रेशर से पानी आ रहा है आपके हाथ में पाइप है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका रुख अपने उस दिमाग की बिल्डिंग के अंदर जहाँ आप हैं, इसकी तमाम दीवारों पे ये प्रेशर वाला पानी फेंकें। जहाँ जहाँ आपको डस्ट नज़र आ रही है, गर्द नज़र आ रही है, वहाँ ये पावरफुल प्रेशर वाला पानी आप फेंकते चले जाएँ। वहाँ से वो गर्द हटती चली जाएगी। अंदर से नया खूबसूरत खिलता हुआ रंग नज़र आता चला जाएगा। और वो गर्द, वो डस्ट, वो डिस्टर्बनेस पानी के साथ बह के नीचे फर्श पे बहती चली जाएगी। एक साइड से शुरू कीजिए, एक दीवार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कीजिए। इस पूरे के पूरे दीवारों में, इस पूरे के पूरे जहन के अंदरूनी हिस्से को आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना। जैसे जैसे आप अपने इख्तियार से, अपनी पावर से, अपने जहन की ताकत से अपने जहन की दीवारों को इस पानी से साफ करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका जहन हल्का होता चला जाएगा। आपके लाशौर से नफ्सियाती गिरनी खुलती चली जाएंगी। आज तक आपके ऊपर जितने इमोशनल इवेंट्स ने असर अंदाज किए, उनकी इमोशनल डिस्टर्बेंस बह जाएगी, उनकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बह जाएगी। आपकी तकलीफ देने वाली चीज़ें तो ये वो वॉश हो जाएंगी, बह जाएंगी। इसी प्रेशर से इस दिमाग की अंदरूनी दीवारों को साफ करते चले जाएं। चारों तरफ देखिए, जहाँ आपको कुछ महसूस हो कि यहाँ कुछ सफाई की जरूरत है, वहाँ प्रेशर से पानी फेंकिए और ये साथ यकीन रखिए, इस तसव्वुर और एहसास और यकीन के साथ कि आप अपने लाशोर की गिरह खोल रहे हैं। आप अपने जहन, अपनी नफ्सियात पर जमी गर्द की लेयर्स को वॉश कर रहे हैं। डिस्टर्बेंसेस के फॉल उतरते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पानी का प्रेशर फेंकते हैं और कुछ गर्द नीचे गिरती है, अब आप उतनी ही अंदरों में ठंडक महसूस करते हैं। आपका सीना और ठंडक महसूस करता है। आपका जहन रिलैक्स हो जाता है। आपकी शख्सियत हल्की होती जा रही है। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि आप पूरे प्रेशर के साथ जहाँ जहाँ ये गर्द रह गई है, आप उसको तेज स्पीड के साथ अच्छे तरीके से वॉश करें। एक ही वक्त में हर जगह पानी फेंकें, उस सारी की सारी दीवारों को एक ही लेवल में वॉश कर दें। अंदर से आपके जहन की रोशन, रंगों से भरी खूबसूरत अंदरूनी उसकी चिल जो है निखर के सामने आ रही है। कि वो ताजगी है, ये खिलता हुआ रंग, ये सफाई, ये ठंडक, ये खूबसूरत जहन की अंदरूनी दीवारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आप अपनी तमाम नफ्सियाती उलझनों को अपने लाशों से निकाल के फेंक चुके हैं। उनके असरात को कामयाबी से उतार चुके हैं, फेंक चुके हैं। हम प्योर हो चुके हैं, लाइट हो चुके हैं, रिफ्रेश हो चुके हैं। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ आप इस पानी के पाइप को रख दीजिए, ये लाइट हो जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाइए। अब आप अपने राइट साइड पे देखिए, आपके राइट साइड पे एक बड़ी सी वॉल क्लॉक की सूरत में एक बड़ा सा स्क्रीन लगी हुई है, जिसके अंदर एक नीडल है जो कि 0 और 10 के दरमियान
आपको कोई भी रीडिंग दिखा सकती है। राइट साइड पे सबसे जो पहला मीटर लगा हुआ है जिसमें नीडल है, वो 0 और 10 के दरमियान कुछ आपको दिखा सकती है। ये आपका एंगर कंट्रोल मीटर है। आप अब इस मशीन के बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं, इस स्क्रीन के सामने, और ये इरादा करें कि मैंने अपने गुस्से का मीटर देखना है 0 और 10 के दरमियान। एकदम वो नीडल मूव करेगी और ठीक उस जगह रुक जाएगी 0 और 10 पर। गुस्से का लेवल कम करना चाहते हैं, उसको पॉज करें, अपने हाथों से मूव करके पीछे कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी वॉल के वहाँ की हम नीडल्स को मूव करते हैं, इसी तरह अपने हाथ से अपने फिंगर से अपने इस गुस्से फिंगर को मूव करें, कम कर दें जितना कम करना चाहते हैं। और जहाँ आप छोड़ेंगे वो अब से आपका गुस्से का लेवल होगा। अब से आपका गुस्सा कम हो गया है। आपको गुस्सा बहुत देर से आया है, बहुत कम दोहराने के लिए रहेगा, बहुत कम शिद्दत के साथ रहेगा। मैच्योर तहम्मुल वाली शख्सियत बन चुके हैं। आप कामयाबी से अपने गुस्से के लेवल को लोअर कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं, अपने लाशों को कमांड दे चुके हैं कि अब से मेरे गुस्से का लेवल इतना कम रहेगा, इतना कम रहेगा, और आपका लाशों ऐसा ही करेगा। अब आप में बहुत कम गुस्सा आएगा, बहुत कम देर के लिए आएगा। एक्सीलेंट। इसी तरह दो कदम और आगे बढ़ाइए। राइट साइड पे जो दूसरा आपका मीटर है, ये आपका सेंसिटिविटी मीटर है। आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी की कही हुई बातें ना बहुत ज्यादा आप उनका असर लेते हैं। सेंसिटिविटी रीडिंग आपको दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ एक दफा फिर अपने जहन की ताकत से इरादा करेंगे और अपने हाथ से इस नीडल को मूव करके अपनी सेंसिटिविटी को कम कर दीजिए, जितना कम आप करना चाहते हैं। जहां आप इस नीडल को रोकेंगे, ये आपका नया सेंसिटिविटी नीडल होगा। अब से आप छोटी छोटी बातों पर सेंसिटिव नहीं होंगे, छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होंगी, आप लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेंगे, किसी की बातों से आपका इमोशन डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपका मूड ऑफ नहीं होगा, आपके इमोशंस रेगुलेट रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। आप एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाली शख्सियत बन चुके हैं। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से आप रेगुलेट करना सीख चुके हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा और आगे जाएं। जो सामने आपको दीवार नजर आ रही है उस पे एक नीले रंग का दरवाजा है। ये दरवाजा आगे बढ़िए, अपने हाथ से ये दरवाजा खोलिए और अंदर एक और कमरा है जो कि आपके जहन की डीप इनसाइड, उसकी जो बक्से पड़े हुए हैं, संदूक पड़े हुए हैं, बॉक्सेस पड़े हुए हैं, कुछ मेटेलिक, कुछ स्टील के, कुछ लकड़ी के, जो कि बहुत पुराने हैं। पुरानी लकड़ी, पुराना लोहा, स्टील, बहुत ज्यादा संदूक, ट्रंक्स पड़े हुए हैं। ये आपके जहन के वो खुफिया खाने हैं जहाँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपके जहन के तहखानों में मौजूद है। कुछ कुछ गिल्ट्स मौजूद हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीफ मौजूद हैं, कुछ फियर्स मौजूद हैं, कुछ बचपन की वो बातें जिनमें आपकी लाशों में प्रेशर डाला, कुछ संदूक उनसे भरे पड़े हैं, कुछ आपकी नेगेटिव थिंकिंग से भरे पड़े हैं, कुछ आपके रॉन्ग बिहेवियर पैटर्न से भरे पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक संदूक को, एक एक रंग खोलिए। उसके अंदर बहुत पुराने मोसीला किस्म के पेपर्स पड़े होंगे, पुरानी किताबें, पुराने रजिस्टर, मोटे मोटे भारी भारी कागज, येलो कलर के आधे फटे हुए आर्टिस्ट, ऐसे बहुत पुरानी चीजों की। हर बक्से में आपकी लाइफ की डिस्टर्बेंसेस, आपके फियर्स, फोबियास, बिलीफ्स, गिल्ट्स, इमोशंस इसी तरह कागजों की सूरत में हर संदूक के अंदर मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ अपनी इमेजिनेशन पावर से आप अपने राइट हैंड में एक लाइटर देखिए, एक मैच बॉक्स देखिए, और अपनी इरादे की ताकत से पहले संदूक के अंदर जितनी किताबें, कागज, नोट्स पड़े हैं सबको आग लगा दीजिए। पुराने कागज हैं, खुश कागज हैं, फौरन आग को पकड़ेंगे और पूरे का पूरा संदूक अंदर से एकदम आग से भर जाएंगे।
ये वो गिल्स हैं जो आपके अंदर हैं, आज तक बाकी थे, जलते चले जा रहे हैं, राख बनते चले जा रहे हैं। इसी तरह अगले संदूक को खोलिए, इसी तरह उसको भी, उसकी स्टेशनरी, उसके कागजों को आगे लगा दीजिए। ये वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आप आज तक आपके अंदर थे, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जिन्होंने आपको डिस्टर्बेंस दी, चलते चले जा रहे हैं, रात बनते चले जा रहे हैं। ऐसे अगले संदूक को खोलिए, इसमें फियर्स और फोबियाज हैं, आपके डर और खौफ जो छुपे बैठे हैं, जिनको हम आज तक देख नहीं पाए थे। मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ साथ के पेपर्स, रजिस्टर्स, किताबें, कापी, इनको भी अपनी इमेजिनेशन पावर से, अपने राय से आप मिला दीजिए। जैसे जैसे ये कागज जलते चले जाएंगे, आपके डीप इनसाइड कुछ राहत आती चली जाएगी, जैसे आपके अंदर के कुछ गहरे खुल रहे हैं, जैसे आपके अंदर के कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ रास्ते खुल रहे हैं। आपके मन के ऊपर से पर्दे हटते चले जा रहे हैं, आपके ऊपर से, आपकी नजर के ऊपर से फोन उतरते चले जा रहे हैं, आपके जहन के ऊपर से गहरे चले जा रहे हैं, और आप रोशन रोशन, अंदर से रोशन, आपका जहन रोशन होना चाह रहा है, आपका दिल रोशन होना चाह रहा है। ऐसे ही एक एक करके आगे चलते चले जाएं, थोड़ी स्पीड से। अब आप हर संदूक को खोलेंगे, उसके अंदर किसी तरह हर संदूक के अंदर जो पेपर्स, पुराने पेपर्स, पुरानी राइटिंग में कुछ लिखा होता है, उनको आग लगाते चले जाएंगे। ये आपके खौफ हैं, ये आपकी फियर्स हैं, ये आपके इमोशनल बैगेज हैं, ये वो यादें हैं जो आपके अंदर रह गई हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। ये आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन की वजूहत, आपकी हर किस्म की डिस्टर्बेंस की वजूहत, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको कामयाबी से रोक रहे हैं, जो आपको खुश होने से रोक रहे हैं, जो बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं आपके ऑरा के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। अब अपने सामने और वेबसाइट पे देखिए, भी काफी संदूक बाकी हैं। एक एक संदूक को जल्दी जल्दी खोलिए, हर संदूक के अंदर आग लगाते चले जाएं, आगे मूव करते चले जाएं, आग लगाते जाएं, आगे मूव करते चले जाएं। तमाम संदूक के तमाम इन याददाश्तों पर पेपर्स फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस को एकदम आगे ला दीजिए, और इस कमरे के सेंटर में आके खड़े हो जाए। आप देखेंगे कि हर तरफ आपके जहन के लाशोर के खुफिया खानों से डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल बैगेज, फियर्स, फोबियास, गिल्ट्स, लिमिटिंग बिलीव्स जलते चले जा रहे हैं, जलते चले जा रहे हैं। आप जैसे आप उसको खोलेंगे, ये तमाम काले रंग की राख बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, बाहर की हवा इसको खींच लेंगी, और ये तमाम पेपर्स, तमाम यादें, डिस्टर्बेंसेस जो आपके डीप इनसाइड खुफिया खानों से जल चुकी थी, राख बन चुकी थी, आपके जहन से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, और आपके जहन का ये पूरे का पूरा रूम, पूरे का पूरा हिस्सा बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा रिन्यू होता चला जाएगा, फॉर्मेट होता चला जा रहा है, अंदर से बदलता चला जा रहा है। हमें चाहते हैं फिर आप पानी की पाइप से इस रूम की तमाम दीवार को साफ कर दें, वॉश कर दें उनको, ताकि बाकी राख भी निकल जाए, बाकी आपके खुफिया खानों की अंदर वाली लेयर्स भी उतर जाए, गर्भ की लेयर आपकी लाशों से गुजर जाए, आपके डीप हिडन ब्रेन के पोर्शन से गुजर जाए। ये आपके जहन का वो हिस्सा है जिससे आप खुद घुमा के नहीं हो, जो डीप इनसाइड आपकी चीजें जमा हो रही थी, आपने उससे सिर्फ रसाई की है, और अपने अंदर तमाम नेगेटिव डिस्टर्ब करने वाली चीजों को चला दिया, रख कर दिया, वॉश कर दिया। वहाँ की खुशबुओं को अपने अंदर लाइए, वहाँ के खूबसूरत सीन्स को, रंगों को, रोशनी को अपने अंदर लाइए। हर सांस के साथ कि नई जिंदगी की खुशी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, आपकी रगों में, आपके ब्लड में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी स्किन में। आपकी स्किन भी प्योर हो चुकी है, खूबसूरत हो चुकी है, रिलैक्स, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, आपका पूरा वजूद अंदर से रोशन हो चुका है। आप एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। हर सांस के अंदर, हर सांस के समय आपके अंदर मज़ीद खुशी बढ़ती चली जाती है, मज़ीद रंग भर रहे हैं, मज़ीद ठंडक, राहत, सुकून, इत्मीनान भर रहे हैं। आपको यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर यकीन की ताकत बढ़ती चली जा रही है, और आप इस बढ़ने वाली ताकत को महसूस कर रहे हैं। आप इस नई जिंदगी को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि आप पावरफुल हो चुके हैं, फॉर्मेट हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं। आप अपने जहन की ताकत से
अपने मन की बातों से इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ आप करना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए आसान हो गया है। इस यकीन के साथ, इस एहसास के साथ, इस कैफ़ियत के साथ, इसी खूबसूरत ठंडी साँसों के साथ, अपने अंदर बहने वाली खुशनुमा रंगों के साथ, आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। वापस इस हॉल में अपनी जगह अपनी सीट पे आ सकते हैं।